अरे देख रहे हो बबूमा भाई, 147 रन का लक्ष्य था, सिर्फ 147 रन बनाने थे, लेकिन सूसरी के फटफटिए फिर भी 25 रन से हार गए। और सपने देख रहे हैं WTC का फाइनल खेलने के, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके घर में जीतने के। अरे हाँ भाई मोहम्मद रिजवान, जब हमने ये खबर सुनी एक बार तो यकीन ही ना हुआ, इंडिया अपने घर में ऐसे कैसे 3-0 से हार सकता है, वो भी उस न्यूजीलैंड से जिसके कुछ एक दिन पहले श्रीलंका ने बिल्कुल जचा के टाँके तोड़े थे। बाकी मोहम्मद रिजवान भाई, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, इन्होंने भी बिल्कुल सर पे आसमान उठा रखा था। दूसरी टीमों को अपने घर बुला के उनकी इज्जत के साथ खेलना तो इन्होंने बिल्कुल अपना फर्ज ही समझ लिया था, लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने इनकी ऐसी लादी अकल ठिकाने, इनको लायक ही नहीं छोड़ा कहीं मुंह दिखाने। अरे बबूमा, इनकी सारी हेंकड़ी तो तब निकलेगी जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलेंगे। अभी तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ शुरुआत ही की है, असली मजा तो तब आएगा जब ये रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में जाके 5-0 से हार के आएगा। बाकी सुनने में तो आ रहा है रोहित शर्मा ने डर के मारे ऑस्ट्रेलिया जाने से ही मना कर दिया। क्यों भाई रोहित शर्मा, कहीं तुम और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की तो ना सोच रहे? अरे रुक जा भाई रुक जा मोहम्मद रिजवान, ज्यादा मत चला जुबान। हमें पता है तुम T20 और वनडे के नए नए बने हो कप्तान, और तुम्हारे चेहरे की तो कल ही हो जाएगी गायब मुस्कान जब ऑस्ट्रेलिया वाले खींचेंगे तुम्हारे कान। हमारी तो ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, जैसे तैसे करके निपट गई, लेकिन तुमने तो उन कंगारुओं के साथ 3 वनडे और 3 T20 खेलने हैं। खैर छोड़ो यार, फर्क भी उन्हीं के पड़ता है जिनकी कोई इज्जत होती है। तुम अगर 6 के 6 मैच भी हार गए तो तुम्हारे लिए तो वो भी कोई नई बात नहीं, सीरीज जीतना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं। सीरीज छोड़ो, तुम अगर 1-2 मैच जीत गए वो भी बड़ी बात होगी। और रही बात भाई टीम इंडिया की, हमारा थोड़ा बुरा समय चल रहा था, इसलिए इन कीवियों का तुक्का लग गया, वरना इनको तो हमने कई बार ठोका है, जीत का खाता तक ना खुलने दिया था। ये तो भाई समय का फेर है, इसी के चलते तो वो जीत के हवा में उड़ रहे और ये शेर अपने घर में ही ढेर है। अरे रोहित भाई, माना कि क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत हो जाती है, लेकिन भाई तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम जब अपने घर में ही ऐसा मुंह काला करवा ले तो भाई बात हजम नहीं होती। और सही बताऊं तो इस सीरीज में तुम और विराट कोहली ही बन गए थे तुम्हारी टीम के लिए चुनौती। अरे जिस खेल के लिए तुम लोग जाने जाते हो, अगर तुम उसका 10-20% भी दिखा देते फिर तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं होती। अरे मोहम्मद रिजवान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस कोहली को तो मैंने इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा। उन कीवियों ने इसको तो बिल्कुल 1-1 रन का मोहताज बना दिया था, और कई बार तो इसको दहाई का आंकड़ा छूने से पहले ही पवेलियन की राह लगा दिया था। भाई कोहली क्या हो गया तेरे को, तुझमें वो पहले वाली बात ना रही जब लोग भाई आंख बंद करके कह देते थे कोई बात ना, विकेट गिर गए तो कोहली संभाल लेगा। अरे बबूमा भाई क्या बताऊं, वैसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं। मेरे लिए तो गेंद और बल्ला रूस यूक्रेन की तरह बन गए, संपर्क में आने का नाम ही ना ले रहे। शॉट मारने की सोचता हूं तो चकमा खा के बोल्ड हो जाता हूं, अगर गेंद और बल्ले का संपर्क हो भी जाए तो भाई कैच आउट हो जाता हूं, और जैसे तैसे करके अगर गेंद बल्ले से लग भी गई, फील्डर के पास से भी गुजर गई तो भाई फिर रन आउट हो जाता हूं। अब तुम ही बताओ ये कोहली करे तो क्या करे? अरे कोहली भाई करना क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अगर एक पैर इंडिया में तो एक लंदन में रखोगे तो ऐसा ही होगा। वैसे हमें तो भाई ज्यादा पता भी नहीं, तुम्हारे चाहने वाले ही कह रहे थे आजकल कोहली को तो लंदन जाने की बड़ी जल्दी रहती है। भाई किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, जब आदमी का समय बुरा आता है तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, और उसी दौर से मैं और रोहित भाई गुजर रहे हैं। जब हमने ये T20 वर्ल्ड कप जीता था, पूरे हिंदुस्तान ने हमको बिल्कुल पलकों पे बैठाया था। आज हमारे बल्ले थोड़े खामोश हुए, लोग हमें संन्यास की सलाह देने लग गए।